हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूषण गोयल ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले दो लेक्चर में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसको हम भविष्यकाल बोलते हैं। फ्यूचर टेंस में पहला टेंस क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन इसकी हम देखेंगे जब किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गी या फिर गे, ये तीन चीज आएगी, जब हमको पता चलेगा कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? शैल और विल। मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए ना, सीता खाना पकाएगी। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सीता। अब देखना यहां पर शेर आएगा कि विल आएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता कोई थर्ड पर्सन है हमारे लिए, इसलिए थर्ड पर्सन के लिए हमेशा क्या आएगा? विल आएगा। तो सीता विल कुक फूड। ठीक है, शेर किसके साथ आएगा? शेर हमेशा आएगा आई और वी के साथ में। आई और वी के साथ में हमेशा क्या आएगा? शेर। एक एग्जांपल देखिएगा इसका, मैं कल इंदौर जाऊंगा। ठीक है, मैं के लिए क्या आएगा? आई शेल गो टू इंदौर। अब अपने बहुत सारे सेंटेंस ऐसे देखेंगे जिसमें आई के साथ में विल आता है। यहां पर क्या आया है? शेल। विल का होता है ये मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस का डेफिनेट हो, जैसे कि मैं कल इंदौर जाऊंगा, अगर इसकी जगह पर होता मैं ही कल इंदौर जाऊंगा, ये बात मतलब डेफिनेट हो चुकी कि मैं ही जाऊंगा। इस कंडीशन में हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल गो टू इंदौर। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इसके लिए क्या आएगा? आई शेल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? शेल और विल।
और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और मेन चीजें जो इसमें आएगी वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हम स्कूल जाएंगे? देखिए हम क्या है, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। मैंने बताया था आई और वी के साथ में हमेशा क्या आएगा, शेल। तो हेल्पिंग वर्ब पे क्या लगेगी, शेल। शेल वी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब गो टू स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीनों पार्ट, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, जब किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, ये जब किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा तब हम क्या पता करेंगे कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात अगर हम करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी। मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब shall be, will be, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। वह खाना बना रहा होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वह, ही, शैल बी और विल बी। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, थर्ड पर्सन के अंदर हमेशा क्या आएगा, विल बी। तो ही विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, ये हो गया इसका सिंपल। अब इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस का हम देखेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब, शैल बी और विल बी, लेकिन इंट्रोगेटिव में पहले शैल बी प्लस नॉट एंड देन फिर बी आएगा। उसके बाद में पूरा स्ट्रक्चर ऐसा कैसा, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये देखिए, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। इसका इंग्लिश में कैसे बनेगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वह, थर्ड पर्सन की बात चल रही है, ही विल नॉट बी। देखिए ही विल नॉट बी, मेन वर्ब क्या है हमारे पास, जाना, गो आईएनजी लग जाएगा, ही विल बी, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसी का हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए इसका, हेल्पिंग वर्ब शैल विल, फिर आएगा सब्जेक्ट
एंड देन आएगा फिर बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी, उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या वह खाना खा रहा होगा। इसका इंग्लिश में बनाएंगे हम, क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या वह, फिर से थर्ड पर्सन की बात चल रही है, थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा क्या आएगा, विल ही बी ईटिंग फूड। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव पढ़ेंगे जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। देखिएगा इसकी पहचान क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था चुका होगा, चुका है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था चुका था या लिया था, गया था। अब इसमें क्या देखेंगे हम, क्योंकि बात फ्यूचर में चल रही है तो चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, इस प्रकार से हम इसकी पहचान देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव और विल हैव। ठीक है, मेन वर्ब की बात होगी तो इसमें मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे इसका। देखिए फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल देखेंगे, वह इंदौर पहुंच चुका होगा। क्या बनेगा इसका इंग्लिश में, थर्ड पर्सन की बात चल रही है, वह के लिए ही विल हैव रीच्ड इंदौर। ठीक है, अब इसके नेगेटिव की हम बात करेंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर था, क्या था हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, शैल है और विल है। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, उसके बाद में नॉट और फिर आएगा हमारा हैव। आई बात समझ में, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल विल नॉट हैव, उसके बाद में पूरा ऐसा ऐसा क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका देखिए इसका एग्जांपल देखेंगे, राम ने उसे पेन नहीं दिया होगा। इसका इंग्लिश में कैसा बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम विल नॉट हैव गिवन अ पेन टू हिम। ये इसका नेगेटिव बन गया। और इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बनेगा शैल विल सब्जेक्ट हैव और फिर बाद में पूरा ऐसा का ऐसा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखिएगा, क्या वह उज्जैन पहुंच चुका होगा। थर्ड पर्सन की बात चल रही है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या आएगा, विल ही हैव रीच्ड उज्जैन।
एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। अगर इस पहचान की बात करी जाए तो हमने ये पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी देखी थी और ये पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। इसमें क्या आएगा? प्लस समय। अगर ये चीजें हमको टेंस में दिखी और उसमें समय है तो हम क्या देखेंगे कि टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी देखिएगा, shall have been और will have been। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा इसमें? फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। ठीक है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब shall have been और will have been, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड देन टाइम। इसका एग्जांपल देखेंगे, वह 4 दिन से मेरा ये देखिए इसका एग्जांपल, वह 4 दिन से मेरा इंतजार कर रहा होगा। रहा होगा ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी देखा था, लेकिन इसमें किसके साथ देख रहे हैं उसको? समय के साथ में। और समय क्या है हमारे पास? 4 दिन है। इसका इंग्लिश में कैसे बनेगा? देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वह, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव बीन। क्यों? क्योंकि हम थर्ड पर्सन की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ही विल हैव बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इंतजार कर रहा है, ही विल हैव बीन वेटिंग टू मी। ऑब्जेक्ट में हूं, मेरा इंतजार कर रहा है, तो ही विल हैव बीन वेटिंग टू मी। और सिंस आएगा या फॉर आएगा? फॉर। He will have been waiting to me for 4 days। अब यहाँ पर for का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास जो समय है वो क्वांटिटी में है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर समय का यहाँ पर नाम होता कि वह सोमवार से मेरा इंतजार कर रहा है, तो सोमवार को हम किस में लेते हैं? डेफिनेट टाइम में। और डेफिनेट टाइम के हमेशा क्या आता है? सिंस। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखेंगे। देखिए इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड देन टाइम। इसका एग्जांपल देखेंगे, वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा होगा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वह, ही। थर्ड पर्सन की बात चल रही है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या आएगा? विल। ही विल हैव, सॉरी, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड मंडे। यहां पर सिंस आएगा या फॉर आएगा? मंडे को हम टाइम डेफिनेट टाइम के साथ में कंपेयर करेंगे, और डेफिनेट टाइम के साथ में हमेशा क्या आता है? सिंस। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, ईटिंग फूड सिंस मंडे। ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, शैल विल, सब्जेक्ट हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड देन टाइम। और सबसे मेन चीज क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह सोमवार से खाना खा रहा होगा? इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखिए वह थर्ड पर्सन के बारे में बात चल रही है, विल ही हैव बीन ईटिंग फूड
विल ही हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट।